क्योंकि डायरेक्टली सेल से कनेक्टेड है, लिंक्ड है। इंडस्ट्री पावर ऑफ कंपाउंडिंग से कैसे लिंक है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, अकेली ये इंडस्ट्री लिंक नहीं है। इस इंडस्ट्री में भी कंपाउंडिंग होती है, एफर्ट की कंपाउंडिंग है। आपने अगर आज अकेले एफर्ट लगा रहे हैं और कल आपके साथ आपकी टीम में आपके आइडिया से कन्विंस होके 2 लोग आपके साथ आते हैं तो 3 लोगों का एफर्ट लग रहा है। ये 3 लोग एफर्ट करके अगर 10 से 20 लोगों तक अपना आइडिया पिच करते हैं और वो 10 से 20 लोग उस आइडिया से कन्विंस होते हैं और उस आइडिया को आगे बढ़ाते हैं, तो 20 लोगों का एफर्ट लग रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है ना साहब। आप अकेले एक सेल्स को ड्राइव कर रहे थे, एक दिन आप 1 लाख लोगों की सेल्स फोर्स के साथ सेल्स को ड्राइव करेंगे, तो इससे बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट तो कहीं आ ही नहीं सकता। मतलब आपके प्रोडक्ट को पहले आप अकेले प्रमोट कर रहे थे, अब 1 लाख लोग आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली आपकी रीच बढ़ जाएगी, पेनिट्रेशन बढ़ जाएगी, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति एक प्रोडक्ट को अच्छा बोल रहा है और 1 लाख व्यक्ति एक प्रोडक्ट को अच्छा बोल रहे हैं, तो ये सर 1 लाख गुना का नहीं, कई करोड़ गुना का अंतर पैदा कर देता है आम परसेप्शन के लिए। तो इसलिए ये इंडस्ट्री उन लोगों को भी कमवा देती है जिनके पास शिक्षा का अभाव है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अशिक्षित व्यक्ति के लिए चैलेंजिंग है ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा। है। आपको आके अपडेट करना पड़ेगा, बहुत अपडेट करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, जो रेशियो ऑफ सक्सेस है ना वो गिर जाएगा। मैं 100 शिक्षित व्यक्तियों को लेकर आऊँ, उन्हें ढंग से कॉन्सेप्ट समझें और वो ढंग से मेहनत करें, तो चांसेस है कि 50:50 का रेशो आएगा सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। 50% लोग शायद उनमें सक्सेस पा जाएंगे, 50% लोग नहीं पा पाएंगे। लेकिन मैं अगर अशिक्षित की तरफ जाऊंगा तो ये रेशियो मेरा गिर के 1:99 पे आ सकता है कि कोई एक व्यक्ति सफल होगा, 99 व्यक्ति असफल रह जाएंगे। गलती से मैं कुशिक्षित लोगों की तरफ चला गया कि ना शिक्षा है ना संस्कार है। अगर कुशिक्षित लोगों की तरफ चला गया, ना लर्निंग एप्टीट्यूड है, तो ये रेशियो गिर के 1 लाख लोगों पे भी 1 का आ सकता है। अच्छा। और अगर इससे भी ज़्यादा मैं चला गया कि भैया कुशिक्षित तो था ही, बदतमीज़ भी था, बुरे से भी बुरा, लर्निंग वो भी नींद चढ़ा। हाँ, लर्निंग एटीट्यूड नहीं था, प्लस दूसरों से बातें बहुत करता था और दूसरों को भी नेगेटिव करता था, तो 1 करोड़ में 1 व्यक्ति का भी रेशो आ जाएगा साहब। अच्छा। आप अपनी विचारधारा थोपने लगते हैं ना। देखिए, विचारधारा एक ऐसी चीज़ है डॉक्टर साहब जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आप दूसरी क्लास में भी ये मानते थे सबसे समझदार आदमी मैं हूँ इस धरती का, चौथी में भी ये मानते थे, छठी में भी ये मानते थे, 10वीं में भी यही मानते थे, फिर जब साइंस ले ली तो आप मानते थे अब तो मेरे से ज़्यादा समझदार आदमी बचा वैसे ही कोई नहीं है। फिर आप इंजीनियरिंग करते हो, डॉक्टरी करते हो तो और ज़्यादा समझदार बन जाते हो। तो ये जो अब खुद को समझदार मानने का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ों को सब जगह इफेक्ट करता है। तो शिक्षा अशिक्षा से लेने के देना नहीं है। हर व्यक्ति की, अगर मुझसे कोई पूछे ना कि इस धरती में सबसे बड़ी तलब किसी व्यक्ति की कौन सी है, तो वो तलब है सुनवाई। अच्छा। एक बीवी चाहती है उसका पति सुने उसकी, एक पति चाहता कम से कम उसकी बीवी सुने, बच्चे चाहते हैं माँ बाप भी कभी हमें सुने, माँ बाप कहते हैं कि बच्चों को माँ बाप की कम से कम सुननी चाहिए, देश की सरकार कहती है कि पब्लिक को सरकार की सुननी चाहिए, लॉ फॉलो करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। पब्लिक का इल्ज़ाम है सरकार हमारी नहीं सुनती, सरकार का इल्ज़ाम है पब्लिक हमारी नहीं सुनती, नेताओं का इल्ज़ाम है कि पब्लिक नहीं सुनती, पब्लिक का इल्ज़ाम है नेता नहीं सुनते। अभिनेता कहते हैं पब्लिक अगर ढंग से हमारी फिल्मों को सुने, डायरेक्टर की विजन को सुने, देखने जाए, पब्लिक कहती है हमारी सुन के फिल्म बनाई होती तो फिल्म हिट ही हो जाती। ये सुनवाई जो है ना, ये इंसान की सबसे बड़ी तलब है। तो ये MLM में खूब निकलती हैं। स्टेज पे चढ़ जाओ और बोल लो। मैंने आज तक स्टेज पे नेटवर्क मार्केटिंग के भी, ईमानदारी से पहली बार बोल रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पब्लिक के लिए बोलता सुना है, बहुत कम लोगों को सुना है कि पब्लिक के लिए बोल रहे हो। ज़्यादातर लोगों को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के स्टेज पे ऐसे सुना है कि वो ऐसा बोलते हैं कि यार तुम तो कम से कम मेरी सुनो, तुम तो मेरी टीम में आ गए, मेरी टीम का हिस्सा होगा, तुम नहीं सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। तो वैसे वाला कि आज मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ कुछ तो सुनाऊंगा। मैं तो बोलता हूँ लीडर के हाथ से माइक निकालना गिवन पीरियड ऑफ टाइम में या MLM में नामुमकिन है। मैं बोलता हूँ सिर्फ स्टेज के शेर है, वो भी अपनी कंपनी के स्टेज पे, उसमें भी नहीं है, वो अपनी बात बताने के शेर है। 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग के स्टेज में एक ही कहानी सुनाना चाहते हैं जो TVC में चलती थी,
कल मैं ये था और आज मैं ये हूँ और इस वजह से हूँ। वो क्यों सुनाना चाहते हैं कि कोई उनकी सुने, कोई तो माने, कोई तो जजमेंट करे, अरे यार ये बड़ा वैसा आदमी था, बेचारा था, सहानुभूति की भूख अभी तक नहीं मिटी, वो मानसिक गरीबी अभी तक नहीं निकली है। तो ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं इन चीज़ों से जुड़े हुए। सर एक बात है जो मैं करना चाहता हूँ, और मैं वो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो, क्योंकि आप बड़े सीरियस इश्यूज कई बार लेते हैं और बहुत इंटेंस इश्यूज लेते हैं, आप सीरियस दिखते नहीं हैं। नहीं, मैं सीरियस हूँ भी नहीं मैं विषयों पे सीरियस बात कर सकता हूँ, लेकिन जैसा पॉडकास्ट में मैंने आपसे इतनी सीरियस बातें कर ली है, पॉडकास्ट थोड़ा सीरियस हो गया, तो मुझे बाहर जाके 1.5-2 घंटा कुछ बकवास करनी पड़ेगी, किसी से हंसना पड़ेगा। रीज़न बीइंग क्या है कि एक बहुत सीरियस पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पाती, विचार अच्छे रख पाती हैं, हंसना हंसाना पॉजिटिविटी फैलाता है। देखिए, नाटक करना हो ना तो किसी दुखी आत्मा के साथ नहीं किया जा सकता। यू डोंट लव टू रोतूलाल के साथ, सर जो सारा दिन रो रहा है उसके साथ जुड़ना कौन चाहता है। अगर मुझे कोई बोले कि भैया आप डॉक्टर आशीष से बात करिए, दिन में कम से कम 5 घंटे तसल्ली से रोते हैं, तो हम दूर रहना चाहूँगा, नज़दीक नहीं आना चाहूँगा। मैंने पीछे बोला था कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग का कोई मुझसे एक लाइन में पूछे ना, तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, द पर्सन हु कैन लेट पीपल लाफ, जो हंसा सकता है वो नेटवर्क बढ़िया बना सकता है। आप देखना जो भी महफिलें होती है ना, ऐसे यार दोस्त बहुत पूछे जाते हैं जो आते हैं रंग जमा देते हैं, और रंग जमाने वाला वक्त बंदे रोंदूलाल नहीं होते, आते हैं अरे तुम्हें पता है मेरी बीवी ने आज बहुत पिटा, जोश से भरे हुए होते हैं, जोश से भरे हैं, फन लविंग होते हैं, पिट के भी आते हैं तो भी जोश से भरे। और ऐसा नहीं होता कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चल रही, बट वो लोग इस बात की अहमियत समझते हैं कि जब किसी दूसरे इंसान के साथ बैठा जाए या बहुत सारे इंसानों के साथ बैठा जाए, तब रोया पिटना नहीं चाहिए, गलत है। तब बात करो, तब स्प्रेड करो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, हंसी मजाक स्प्रेड करो, अच्छी फीलिंग स्प्रेड करो, तो वो ज़रूरी है। तो मैं बिल्कुल भी ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी सीरियस आदमी नहीं हूँ। मैं पीछे एक डिस्क्लेमर फेसबुक पे लिखने वाला था, आज आपके माध्यम से लिख देता हूँ। तो मैं बोलने वाला था कि मैं उतना अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ जितना आप सब लोग समझते हैं, और उतना बुरा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जितना आप सब लोग समझते हैं। तो यही एक व्यक्तित्व की सच्चाई होती है। कोई व्यक्ति उतना अच्छा नहीं होता जितना आप समझते हैं, और कोई व्यक्ति उतना बुरा भी नहीं होता है जितना हम समझते हैं। एक व्यक्ति विशेष बस व्यक्ति विशेष होता है। तो हंसना बहुत ज़रूरी है, सीरियसनेस तो बिल्कुल नहीं। विषय सीरियस हो, सीरियस रहिए, चिंतन सीरियस करिए, इम्प्लीमेंटेशन सीरियस करिए, लेकिन शक्ल सीरियस मत बनाइए, शक्ल रोतूलाल की मत रखिए। हाँ, वो मत रखिए, वो गैर ज़रूरी है। अच्छा, मैंने सर अपने पॉडकास्ट में एक बात कही थी, तो मैं आपसे भी वो जानना चाहता हूँ, हालांकि वो मैंने बोली है कि मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को डिप्रेशन नहीं होता। पूर्णतः सत्य नहीं है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग से मैं इस बात को थोड़ा सा एडिट करूँगा, दिल से सच्चे मन से जुड़े हुए नेटवर्क मार्केटिंग के बाशिंदों को डिप्रेशन नहीं होता। जो झूठे मन से जुड़ा है वो यहाँ के भी दुखी रहता, औरों को और कर देता है। हम बचाते फिरते उन लोगों को कि कोई बहुत दुखी लाल आ गया तो यार दुख का साम्राज्य तो नहीं फैला देगा, हमारे पास तो लोग हैं। हाँ। आप अच्छे का तो सच क्या वापस भेजना पड़ता है उन्हें? मैं तो भेजता हूँ मेरे को बहुत दुखी लाल आदमी अपने साथ काम करते हो अच्छा नहीं लगता। अगर कोई आदमी इतना दुखी है तो मेरी प्रेफरेंस मुझसे दूर ही रहे भाई। अच्छा, कोई आके कहता है सर मैं बार बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कंपनी अच्छी ज्वाइन करी थी, मुझे अच्छी कंपनी नहीं मिली, अच्छे अपलाइन नहीं मिले, अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिले, और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं मिली जो मैं बोल नहीं सकता। तो देखिए, उनके लिए सिंपल है, उनकी दुश्मनी भगवान से है, लोगों से तो है नहीं। किसी व्यक्ति से हो तो एक से होती। अब उसे सारी कंपनी ऐसी मिली, सारे प्रोडक्ट ऐसे मिले, सारे लोग ऐसे मिले, इसका मतलब है इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, उन लोगों की भी नहीं है जो बुरे मिले। ये गलती इसके ग्रह की, इसके ग्रह खराब है। तो जब इसके ग्रह खराब हैं और इसे कोई अच्छी चीज़ मिल भी गई तो ग्रह जो हैं वो पावरफुल हैं, क्योंकि वो तो भगवान श्री कृष्ण के टाइम से अब तक हैं। तो मैं और आप तो बदल नहीं पाएंगे। तो अगर मैं ये बहुत अहंकारी बन भी जाऊं कि ये व्यक्ति जिसको जहाँ कहीं भी कुछ भी सही नहीं मिला, मेरे साथ जुड़ के इसको सब कुछ सही मिलेगा, या मेरी कंपनी के साथ इसको सब सही मिलेगा, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। मतलब इसके ग्रह भी ठीक नहीं होने वाले, इसके ग्रह कभी नहीं ठीक होने वाले और ये किसी के साथ जुड़ेगा तो ये ज़रूर है कि इसके साथ कुछ बुरा होना है,
उस चक्कर में ग्रह बुरे हो जाते हैं, तो इसके साथ हो जाता है। तो दूसरे व्यक्ति के ग्रह बुरे ना हो जाए, इसलिए इनसे थोड़ी दूरी बना के रखोगे तो इसे बढ़िया नाश्ता चलेगा। करा के खाना वाना खिला के बाहर तक छोड़ के आना चाहिए। नहीं, नाश्ते तक तो नहीं, चाय तक ठीक है। चाय नाश्ता तक समय लेता उतनी देर में ग्रह का असर आ गया तो आपका समय खराब हो जाएगा। जैसे ये बात आई अच्छा अपलाइन नहीं मिला, अच्छे अपलाइन की क्या परिभाषा है सर? अच्छे अपलाइन की सबसे बढ़िया परिभाषा है कि एक व्यक्ति आपको प्लेटफॉर्म की महत्वपूर्णता सही से समझा के एक ही मीटिंग में, कि आपको प्लेटफॉर्म समझ आ जाए, आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री समझ में आ जाए कि हाँ यार ये इंडस्ट्री काम करने लायक है, इतनी समझ विकसित करके अगर किसी एक प्लेटफॉर्म का आपको केवल शुरुआत भर करा दे, इससे ज़्यादा अच्छे अपलाइन की और कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है। अच्छे पिता की परिभाषा क्या है सर? अच्छे पिता की परिभाषा है कि वो आपको सही तरीके से इस दुनिया में ला दे और आपकी फिजिकल कोई ऐसी अब्यूज़ ना कर दे, मार पिटाई ना कर दे कि आपको चोट लग जाए, परमानेंट विकृति आ जाए। बस उतना ना करके आपको पैदा करके छोड़ दे और बाकी आप विकास करेंगे। कितना भी अच्छा पिता हो, आपके हिस्से की पढ़ाई नहीं कर सकता। कितना भी अच्छा पिता हो, आपके स्कूल नहीं जा सकता। तो सबसे अच्छा पिता वो है, सिस्टम दे सकता है, जैसे परिवार का मतलब घर प्लेटफॉर्म दे दे सर, दुनिया में ले आए, आपका स्कूल में एडमिशन करा दे, समय पे फीस भर दे। ये दुनिया का सर्वोत्तम पिता है। बाकी सब आपकी आकांक्षाएं हैं कि आप और क्या चाहते हो। तो मेरी नज़र में सबसे सर्वोत्तम पिता मुकेश अंबानी हैं। कितनी गाड़ियाँ दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब अभिलाषाएं हैं। सर्वोत्तम अपलाइन केवल वो है जो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका पैर रखवा दे, जन्म करवा दे और उसके बाद एक सही प्लेटफॉर्म थमा दे। शिक्षित आपको स्वयं होना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेहनत आपको स्वयं करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इनकम आपको खुद बनानी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ग्रोथ आपको खुद लेना है, आपकी जिम्मेदारी है। जैसे पिता पढ़ाते नहीं हैं लेकिन पढ़ाई में सहायक हो सकते हैं, पिता खिलाते नहीं हैं लेकिन खिलाने में सहायक हो सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है। अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कामयाब क्रिकेटर बनना चाहता है, उसमें उसके पिता का रोल कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, उसका स्वयं का रोल बहुत बड़ा है। खुद खेलना पड़ेगा, खुद खेलना पड़ेगा। पिता सहायक हो सकता है, वो भी समय समय पर। तो ये चीज़ अपलाइन के केस में बस केवल इतनी है डॉक्टर साहब, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं है। ना अभी ना, आपने बिल्कुल भी नाम नहीं। लिया मुकेश अंबानी का, और इस इंडस्ट्री में पैसिव इनकम की बात होती है। तो अब पैसिव इनकम की जो परिभाषा पूछी जाती है, तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसी इनकम हाँ, जिसके लिए कोई काम नहीं करना पड़े। क्या पैसिव इनकम की ये परिभाषा होती है? अगर ये परिभाषा है तो आपकी बात गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहता परिभाषा कौन सी सही है गलत है, लेकिन जो परिभाषा आपने बताई, अगर यही सही परिभाषा है तो फिर हम गलत प्लेटफॉर्म पे हैं। फिर हमें अलादीन की उस गुफा में होना पड़ेगा जहाँ पे वो चिराग मिलता है जिसमें से जिन निकलता है, किसी और निकल आए। और आज के टाइम पे मैं ये मानता हूँ कि मैं अगर वो गुफा ढूंढने जाऊँगा तो मैं वो चिराग भी नहीं चाहता। मैं उस चिराग में सीरी इंस्टॉल करवाऊँगा कि घिसने की मेहनत नहीं होगी मेरे से, कि मैं घिसूँ फिर जिन बाहर आया और फिर मैं मांगूंगी मुझे दुनिया की दौलत दे दे। AI भी लगा देंगे। AI लगा दो, बस सीरी में बोलूँगी हे जिनी कम आउट, वो आ जाए और फिर मैं बोलूँगा कि डू दिस। बोलने तक की मेहनत कर पाऊँगा मैं, वो भी मुश्किल से। एक घिसने की मेहनत मैं करना नहीं चाहता। तो मेरे लिए तो पैसिव इनकम एक स्केल और ऊपर है, अगर आपकी डेफिनेशन से जाऊँ, कि मुझे चिराग चाहिए और वो भी सुनने वाला चिराग चाहिए। वो बोल दिया बहुत है भाई, घिसना घिसूंगा नहीं, वरना काहेगी पैसिव इनकम। ये कैसी पैसिव इनकम है जिसमें घिसना मुझे पड़ रहा है? एफर्ट हो गया ना। और आपने अभी अभी क्या बताया? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो घिसना काम है, मैं घिसूंगा भी नहीं चिराग, सीधा जिन आना चाहिए भैया बोलते ही। और ये भी मेरा एफर्ट काउंट होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए जिनको, कि डॉक्टर साहब ने इतनी मेहनत तो करी, कम से कम बोला तो सही, मुझे आदेश तो दिया। वरना मन की भाषा समझने वाला जिन मिले तो और बहुत बढ़िया है कि बोलो में ना समझ ले। पैसिव इनकम की परिभाषा ये कतई नहीं है सर। पैसिव इनकम की सिंपल परिभाषा है एक ऐसे सिस्टम को विकसित करना जिसमें आपकी मेहनत टूवर्ड्स एक्सट्रीम टू लो एक्सट्रीम की तरफ जाए। एक्सट्रीम फिर भी रहेगी। पैसिव इनकम में आपको जीवन पर्यंत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपके बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उनके बच्चों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। साम्राज्य संभालना ही अपने आप में बहुत मेहनत का विषय है डॉक्टर साहब। शिखर तक पहुंचना कठिन है और वहाँ बने रहना भी कठिन है। वहाँ बने रहना नामुमकिन है सर, नामुमकिन। कोई नहीं बना रहा। कितनी पीढ़ी वहाँ बनी रह सकती हैं,
ये भी देखना मनोरंजन का विषय है कि कितनी पीढ़ियां हैं जो चोटी पे बनी हुई हैं, शिखर पे बनी हुई हैं। तो पैसिव इनकम सिर्फ एक ऐसा सिस्टम है सर, जहाँ आप हाई एक्सट्रीम से लो एक्सट्रीम पे आ जाते हो एफर्ट की, लेकिन इनकम आपकी तेज़ी से बढ़ते हुए एकदम विकराल रूप धारण कर लेती है कि भैया पहले आपके एफर्ट के अगेंस्ट में उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर लो एक्सट्रीम एफर्ट पे भी हाई एक्सट्रीम की इनकम आ रही है। तो बस इतना ही पैसिव इनकम है। मेहनत से नहीं बच सकता कोई भी व्यक्ति। गीता का सिद्धांत है, कर्म के विज्ञान से स्वयं भगवान भी नहीं बच सकते। अरे आपने तो दिल तोड़ दिया। हम्म। ये पॉडकास्ट तो हिट नहीं हो पाएगा कि लोग सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो वो इंडस्ट्री है जहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा और बिना करे पैसे आ जाएंगे। तो ये पॉडकास्ट हिट कराने के लिए तो हमने पॉडकास्ट शूट भी नहीं किया सर। सच्चे लोगों के पॉडकास्ट ज़्यादातर हिट नहीं हुआ करते हैं। पॉडकास्ट हिट कराना है तो आप मनगढ़ंत बातें करो। आप ऐसा पॉडकास्ट लेके आओ जिसका टाइटल हो फाइनली मिल गया अलादीन का जिन, अब होंगे लोगों के सपने साकार। ये 5 दिन में करोड़पति। 5 दिन ज़्यादा है, 5 सेकंड में करोड़पति। आइए और बनिए 5 सेकंड में करोड़पति। 2 दिन में सीखिए पूरा व्यापार, आधी मिनट में बन जाइए अरबपति। ऐसे शीर्षक लेके आइए, हिट हो जाएंगे। 2 दिन में व्यापार मत बोलिए सर, वो तो केस कर देंगे ना। वो तो बेच रहे थे ना। नहीं, मैं उन MBA करा रहे थे। मैं उन पे बोल भी नहीं रहा हूँ। ऐसे कोई एक सज्जन एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, करते रहते। कोई आजकल 2 घंटे में आई सिखा रहा है। आजकल इतने एजुकेशनल कोर्सेज आ गए हैं कि मुझे लग रहा है कि एजुकेशन ही विलुप्त हो जाएगी थोड़े दिनों में। एक एजुकेशन ये भी चलानी पड़ेगी कि कौन सी एजुकेशन आपको नहीं लेनी है। आजकल इतने एजुकेशनल कोर्सेज आ गए हैं, लोगों को इतना एजुकेट किया जा रहा है, इतना एजुकेट किया जा रहा है कि उनको इम्प्लीमेंटेशन का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ये मेरा विषय उनके बारे में नहीं था, लेकिन सच्चाई यही है, पैसिव इनकम का नाम की जो डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मासूम बीवी, भूत प्रेत और पैसिव इनकम जैसी डायरेक्ट सेलिंग बताई जाती मन का। आपने शब्द यूज किया डायरेक्ट सेलिंग जी, और एक चीज होती है परचेसिंग। ठीक है, अब मैंने कुछ चीज़ों को देखा वाला और मैं फेसबुक पे लिखता रहता हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग में सेल्स करनी पड़ती है या परचेज करनी पड़ती है? देखिए, ये पुराना विषय है। गरीब होने के लिए बहुत कुछ परचेज करना पड़ता है और अमीर बनने के लिए बहुत कुछ सेल करना पड़ता है। ये बड़ी सिंपल परिभाषा है। जितने दुनिया के अमीर लोग हैं, ध्यान से देखिएगा, वो कुछ ना कुछ बेचते हैं, सेल्स करते हैं। अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचती, अपनी एसेट नहीं बेचते, पर कुछ बेचते हैं, कुछ ना कुछ बेचते हैं। बेचता है गरीब व्यक्ति भी है, वो अपनी एसेट बेचता है, बाकी कुछ नहीं बेचेगा। उसे बेचने में शर्म आती है, अपनी एसेट बेचने में शर्म नहीं आती, क्योंकि वो बिकी जाती है एक दिन। अमीर आदमी प्रोडक्ट, उत्पाद, सर्विसेज कुछ ना कुछ बेचते मिलेंगे, गरीब आदमी अपनी एसेट बेचता मिलेगा। अमीर एसेट नहीं बेचता, एसेट बनाता है। गरीब आदमी एसेट बेचता है, बाकी कुछ नहीं बेचेगा, वो बेचने से उसको झिझक आती है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, इसमें भी अगर आप परचेज के माइंडसेट से आते हैं कि मैं क्या परचेज करता रहूँगा अमीर बन जाऊँगा, परचेज से कभी कोई अमीर नहीं बनता। आपको अगर अमीर बनना है, पैसा बनाना है, तो सेल्स कैसे की जाती हैं, इस विज्ञान को मास्टर करना ही पड़ेगा। सेल्स के अलावा दूसरा कोई विज्ञान नहीं है जो व्यक्ति को आगे बढ़ा सकता हो। तो सेल इज ए मैंडेटरी थिंग। जब मैं सर इस इंडस्ट्री में आया था, तो मैं उससे पहले कॉर्पोरेट में जॉब कर चुका था और अपना छोटा सा व्यापार भी कर चुका था। फिर मैं इस इंडस्ट्री में आया था और उस समय मैंने एक वीडियो देखा था, सुना था अमिताभ कांत जी का, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अगर इस देश में रोजगार उत्पन्न करना है तो 2 ही रास्ते हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग। तो हमारा जो मुद्दा है डायरेक्ट सेलिंग। अब मैं एक ये सीरियस क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग इस देश की आर्थिक व्यवस्था को परिवर्तित करने का दम रखती है, और रखती है तो किस तरह से, क्या भविष्य हो सकता है? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश की अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने का दम रखती है या नहीं रखती है, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अगर परिवर्तित करना है तो सबसे बड़ी बात है कि हमें बाहर कंट्रीज़ में जाके, जो हमसे ज़्यादा इकोनॉमिकली साउंड कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में भी जाके अपनी सेल सिस्टम को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो लोग हमसे बहुत सारी चीज़ें खरीदें। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आंसर किया, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, पैसा आएगा और पैसा आएगा।
पर कैपिटा बढ़ेगा तो उसी से ज़्यादा सुधार होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक परिवर्तन ला सकती है, जो मैं मुख्यतः तौर पे बोलता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग के बढ़ने से मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ज़्यादा लोग अमीर बनेंगे, बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा, परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगी, लेकिन एक चीज़ है जो बहुत बदल सकती है, वो बदल सकती है सेंट्रलाइजिंग ऑफ मनी। अभी पैसा देखिएगा कि ट्रेडिशनल सिस्टम में बहुत सारा पैसा जाता है सेलिब्रिटीज़ के हाथ में, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 2-2 करोड़। सेलिब्रिटी तो आजकल गुटखा जुआ सब प्रमोट करते हैं। वो सब प्रमोट करेंगे, आप जिसको सर पे बैठाओगे और एकदम से खुला मैदान दे दोगे तो वो सब कुछ करेगा। आप जब उनकी गलतियों को गलत नहीं मानेंगे, बस जो आपने एक स्टेटस अपडेट कर दिया और अपने उस डिसीजन के लिए लड़ते रहेंगे, तो ये सब चलता रहेगा। आपको भी सबसे बड़ी मानने वाली बात यह है कि सेलिब्रिटीज़ के हाथ में जो पैसा जा रहा है बहुत ज़्यादा, मीडिया के हाथ में जो जा रहा है, वो जो 2 प्लेटफॉर्म जहाँ सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं, उतना बड़ा पोर्शन का शेयर जो है वो आप मूव कर सकते हैं टूवर्ड्स कंज्यूमर या टूवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो उतने अमीर लोग नहीं हैं, आम व्यक्ति हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पाई ऑफ मनी ट्रेडिशनल मार्केट के माध्यम से जो सेंट्रलाइज होके सेलिब्रिटीज़ या मीडिया हाउसेस को जाता है, वो एक बड़ा चंक जो है वो कंज्यूमर की पॉकेट में, इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स यूज के मामले में या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की इनकम के मामले में वो जा सकता है। वो अर्थव्यवस्था में एक बढ़िया परिवर्तन आ सकता है कि मिडिल क्लास का पैसा सेंट्रलाइज होने की बजाय डिसेंट्रलाइज रह के डिस्ट्रीब्यूट करे। वो एक अच्छा परिवर्तन है जो डायरेक्ट सेलिंग लेकर आ सकता है। मतलब ये एक सोशलिस्ट सोच है। हाँ, ये एक सोशलिस्ट सोच है। मैं हिंदी में नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और इसे समाजवादी नहीं बोल सकता। जी नहीं, ये समाजवादी सोच है, मैं बोल सकता हूँ। ये समाजवादी सोच आप तो दिल्ली में रहते हैं ना, मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। नहीं, मैं फिर भी बोल सकता हूँ, ये आम आदमी की सोच है। मैं दोनों ही बोल सकता हूँ, व्यापार में दोनों ही चलती हैं, व्यापार के लिए ज़रूरी है। जी सर, थैंक यू। मतलब आज बहुत जानकारी आपसे मिलती है, वैसे तो मुझे तो मिलती ही रहती है, लेकिन मैं चाह रहा था आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुँचे। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं और आप तो इतनी ज़्यादा बातें वैसे भी कर लेते हैं, हम करते रह सकते हैं, लेकिन पॉडकास्ट में सर समय की मर्यादा है। तो आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? और मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, ये पहला पॉडकास्ट है आपके साथ, लेकिन इसकी सीरीज़ चलती रहेगी। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर वो अपने कुछ क्वेश्चंस देना चाहते हैं तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने वो क्वेश्चंस दें, जो अगली बार जब डागर सर हमारे शो पे आएँ तो वो उन क्वेश्चंस का आंसर दें। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से, वो आप बोल सकते हैं। मैं बस सिंपल चीज़ बोलूँगा। देखिए, मैं हमेशा एक 3 वर्ड की लाइन कहीं सुनी थी तो बड़ी इन्फ्लुएंशियल लगी थी मुझे। सबवर्ट द पैराडिम्स, आम जन धारणाओं को तोड़िए। मुझे लगता है कि मकड़ी के जिस जाल में हम फंसे हुए हैं, जहाँ से निकल नहीं पाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के मंच पे आने से तब तक कोई जीवन में बदलाव नहीं होगा जब तक पहला बदलाव सोच में नहीं होगा। तो जब हम आम जन धारणाओं को तोड़ेंगे, वो धारणाएं जो आम जन ने हमें पैदा की हैं उससे निकल के परफॉर्म करेंगे, तभी होगा। जैसे मैंने एक चीज़ कही, बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन इस फैक्ट को आप कहीं भी कैसे भी एंगल से क्रॉस चेक कर लीजिए कि आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आर्थिक स्तर पे आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सेल्स। और जो आज मैंने पॉडकास्ट में बोली, मुझे वो बात बड़ी इन्फ्लुएंशियल लगती है अपनी लाइफ में। बेचता हर कोई है, दुनिया में बेचना पड़ता ही है। गरीबों को एसेट बेचनी पड़ती हैं, अमीरों को उत्पाद बेचना पड़ता है। जो समय से उत्पाद या सर्विसेज बेचना चालू कर देता है उन्हें अपनी एसेट नहीं बेचनी पड़ती। तो बेचने के प्रति सकारात्मक रवैया डेवलप करिए, इंडस्ट्री में आइए, प्लेटफॉर्म पे आइए। डर व्यक्ति को कहीं नहीं जाने देता, तो ट्रस्ट करना पड़ता है। हम जहाज़ में उड़ते हैं, सबसे रिस्की अफेयर होता है हवाई जहाज़ में 33,000 फीट की ऊंचाई पे किसी ऐसे व्यक्ति की देखरेख में उड़ना, किसी ऐसे कैप्टन में जिसको आप जानते भी नहीं हो, लेकिन हम ये ट्रस्ट करते हैं कि उड़ा रहा तो ठीक ही उड़ा रहा होगा। टर्बुलेंस भी आती है तो भी हम शांति से बैठे रहते हैं। न्यूज़ भी आती है, हम भी सुनते हैं कि प्लेन क्रैश हो गया, अभी पीछे ब्राज़ील में हो गया था, काफ़ी लोग मरे, लेकिन फिर भी हवाई जहाज़ की यात्रा तो करनी पड़ती है। बिजनेस बढ़ाना है, व्यापार बढ़ाना है तो करना पड़ता है, डर को पीछे छोड़ना पड़ता है। तो आम जन धारणाओं को छोड़िए, डर को पीछे छोड़िए, सेल्स को अपनाइए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डॉक्टर आशीष का पॉडकास्ट ज़रूर सुनते रहिए, आदमी मज़ेदार हैं। मेरे साथ थोड़ा बोरिंग पॉडकास्ट किया होगा, लेकिन उम्मीद है आगे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट करते रहेंगे जैसे निजी जीवन में। इनको इनके पॉडकास्ट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।
और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। आज का सेशन कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही साथ जो ये पॉडकास्ट मैंने शुरू किया है, इसका जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि लोगों में बिजनेस के प्रति और डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो समझ है वो विकसित हो, और साथ ही साथ जो उनके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर उन्हें मिले। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन मुझसे हैं, आज के गेस्ट जितेंद्र डागर सर से हैं, या किसी इंडस्ट्री के और किसी व्यक्ति से हैं, और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति चाहते हैं इस पॉडकास्ट में आना, जुड़ना मुझसे, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, ये चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद। थैंक यू।